अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ भी कर रहा है, सब कुछ करने का मेन रीज़न, उसकी वजह ये होती है उसके पीछे कि वो खुश होना चाहता है। इस वजह से बाद लोग बड़े बड़े टारगेट रख लेते हैं मटेरियलिस्टिक किस्म के, कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है उसको वो खुशी समझते हैं। बहुत बड़े बड़े गोल रख के कहते हैं कि फ़लाँ ओहदा, फ़लाँ सीट, फ़लाँ इतनी दौलत मिलेगी तो फिर खुश होंगे। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा उस अचीवमेंट के पीछे भागते हुए ज़ाय कर लेते हैं, और जब वो चीज़ मिलती है तो फिर कुछ अरसे के बाद वो नया गोल या नई चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, या वो चीज़ उनको मिलती ही नहीं है। वो इतना बड़ा गोल होता है कि वो उनको अचीव नहीं होता। इस वजह से वो उसके दुख में, गम में बाकी की ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो खुश होने के लिए तज्जिया किया गया, तजर्बा किया गया, पूरी दुनिया में एक सर्वे किया गया। वो लोग ज़्यादा खुश रहते थे जिनका ध्यान उनके पास जो कुछ था नेमतों की तरफ था। यानी कि कुछ लोगों को ये टारगेट दे दिया गया कि आपने गिनना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं खुश रहने के लिए, क्या क्या नेमतें हैं। कुछ अरसे के बाद वो लोग खुश रहना शुरू हो गए। और कुछ लोगों को ये टारगेट दिया गया कि आपने गिनना है, लिखना है कि आपके पास क्या कुछ नहीं है। कुछ अरसे के बाद ये लोग अफसरदगी का शिकार हो गए। लिहाजा अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपना ध्यान हमेशा इस चीज़ पर रखें कि आपके पास क्या क्या नेमतें हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जब आपका ध्यान इस तरफ रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी सूरत में आपका जहन ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की तरफ जाएगा जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, जिस वजह से आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसकी सादा सी मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर आपका दांत में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर आपका एक दांत निकाल दे, तो ज़बान हमेशा उसी तरफ जाएगी जहाँ से वो दांत निकला होता है। यानी इंसान का जहन उस तरफ जाता है, उस तरफ फोकस होता है जो चीज़ उसके पास नहीं है, जिससे वो दुखी हो जाता है और उसकी तमाम नेमतें ज़ीरो हो जाती हैं। इसको आपने समझ के, दिमाग को हुक्म दे के, आर्डर दे के, एक प्लानिंग के ज़रिए दिमाग को इस तरफ लेके आना होगा कि आपके पास क्या क्या कुछ है। जब आपका दिमाग इस तरफ फोकस रहेगा तो आप खुश रहेंगे। दूसरी मिसाल आपको देते हैं कि अगर आप किसी बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनके चेहरे स्पार्ट होंगे, उनके लिए उनके पास दौलत, पैसा, बड़ी गाड़ी, सारा कुछ होगा। लेकिन वो अगर वो सोचना शुरू कर दें कि माल की इनकम कितनी ज़्यादा है, हम इससे बड़े कैसे ब्रांड बनाएं, हम इससे बड़ा शॉपिंग मॉल कैसे बनाएं, इनसे ज़्यादा पैसा कैसे हमारे पास हो, या वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में से सबसे बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे हमारी हो, या इससे बड़े हमारे टारगेट कैसे हासिल करें, तो उनकी खुशी कम होगी। जबकि वो लोग जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन वो बड़ी खुशी से देखते हैं चीज़ों को और इन्जॉय करते हैं, और उनको रोशनियों को देख के खुश होते हैं, और उनको वो कंपटीशन में नहीं जाते बल्कि एंजॉयमेंट की तरफ जाते हैं, और खाने पीने की चीज़ें खरीद के उसी पे खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें खरीद के उस पर खुश होते हैं। वो लोग ज़िंदगी के हर मैदान में खुश रहते हैं। यहाँ पे फिर सोचने का अंदाज जो है साबित होता है कि आपकी सोच का अंदाज ही आपको खुश और गमगीन करता है। इसी तरह से एक मिसाल और देखें कि अगर एक इंसान है, वो देखता है कि उसके पास साइकिल है, वो मोटरसाइकिल वाले को हसरत से देखता है तो वो नाखुश होगा। मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाले को हसरत से देखेगा, मोटरसाइकिल वाला नाखुश होगा। और गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले को हसरत से देखेगा तो वो नाखुश होगा। अगर इसी सर्कल को उल्ट कर लें कि बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी को वाले को देख के शुक्र अदा करे, छोटी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाले को देख के शुक्र अदा करे, मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले को और साइकिल वाला पैदल वाले को देख के शुक्र अदा करे, तो वो खुश रह सकता है। और इसी तरह पैदल वो उन लोगों को देखे जिनके बुरे हालात हैं, जिनके पास पहनने के लिए जूता तक नहीं है, और जिसके पास जूता नहीं है वो उस शख्स को देखे जो कि रोड पर पैरों के बगैर है, भीख मांग रहा है, इसके बावजूद वो खुश है। तो वो उसको देख के खुश रह सकता है।
اگر آپ کمپٹیشن میں پڑے رہیں گے تو آپ ساری زندگی خوش نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ایک سے آگے ایک، ایک سے بہتر ایک، ایک سے امیر ایک، ایک سے زیادہ خوبصورت دوسرا، ایک سے زیادہ دوسرا خوبیوں کا مالک، ایک سے زیادہ دوسرا جائیدادوں کا مالک، دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور اسی طرح ایک سے کم سے کم بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن زندگی اصل میں وہ جی رہا ہے جو کہ خوش ہے، ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، اسی میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ آپ کے پاس بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا نقصان اٹھا لیے، میرے پاس کیا کیا نقصان ہوئے، کیا کیا میں نے کیا۔ یہ سارے چیزیں انسان کو دکھ کی طرف ایک لسٹ بنا کے دے دیتا ہے، ذہن اس کا کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، وہ سارے لاسز کو گنوانا شروع کر دیتا ہے، انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ سوچا کریں کہ میں نے کیا کیا حاصل کیا، میرے پاس کتنے لوگوں سے زیادہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں، جب آپ سڑک پہ نظر ماریں، باہر نکلیں تو دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن سے میرے پاس زیادہ ہے، اب اس زیادہ کا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا، اور مجھے خوش رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کی زندگی کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں جب آپ کمپیریزن کرنا شروع کریں گے زیادہ سے تو ناخوش ہوں گے، اور کم سے کریں گے تو خوش ہوں گے، تو آپ کچھ شکر ادا کریں گے۔ میں ایک دفعہ وزٹ کے لیے، عادت ہوتی ہے مختلف لوگوں کی، اور یہ بھی ایک سروے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہیں تو قدرتی ماحول میں نکلیں، پودے، درخت، جانور، آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں تو ان سے آپ کی خوشی کا لیول بڑھتا ہے۔ اگر آپ رشتے ہیں، آپ دوست احباب ہیں، ان میں بیٹھیں گے تو آپ کا خوشی کا لیول بڑھے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس رشتے کم ہیں، اگر آپ بانٹنا شروع کر دیں گے، لوگوں میں چیزیں بانٹیں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ پودے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پودے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ لگاتے ہیں، لوگوں کو آفر دیتے ہیں کہ جی اگر کسی نے پودا لگوانا ہے، ایک آپ اپنے پاس ساتھ ایک مزدور لے لیتے ہیں، ایک کچھ پودے لے لیتے ہیں، وہ اپنے محلے میں، گلی میں، دوسری جگہوں پہ وہ پودے لگوانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پودے درخت بنیں گے، یا وہ ایک طرح سے آپ کا ریلیشن بلڈ ہوگا جانداروں سے۔ ایک تو وہ پودے جو ہیں ان سے ریلیشن بلڈ ہوا، دوسرا جو انسان ہے جن کے آپ لگائیں گے ان سے ریلیشن بلڈ ہوا، اور جب وہ آپ کے ذہن میں ایک احساس ہوگا کہ یہ پودا بڑا ہوگا، چھاؤں دے گا، تو یہ بھی آپ کے ذہن کو بہت زیادہ پرسکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں تاکہ اس سے خوشی ہو، اور اسلام نے تو خاص کر ان چیزوں کی طرف فوکس کیا ہے، کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اسلام کے جو اچھے جو ہیں، جو باتیں، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں، ہم ان کے عمل نہیں کرتے، وہ بھی ہماری ناخوشی کا باعث کرتا ہے۔ تو لہٰذا جی یہ چند ایک ٹپس تھے۔ تو واقعہ میں بتانے لگا تھا کہ اگر چنیوٹ کے رستے میں جائیں تو رستے میں بڑی بڑی ملیں آتی ہیں، اگر میں ان کو طرف دیکھتا ہوں تو مجھے احساس کمتری ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں کو دیکھتا ہوں تو احساس کمتری ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں ایک کونے کے اوپر، میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا، ایک آدمی سے ملا، اس نے چھوٹا سا جو ہے نا چائے کی دکان بنائی ہوئی، سمجھ لیں کہ اینٹیں سے، گارے سے اینٹیں کھڑی کی، ان کے اوپر وہ چھپر سا ڈالا ہوا، اور چند چائے وغیرہ کے برتن رکھ کے تو چائے بیچ رہا ہے، اور بڑا، میں نے اس سے چائے پینے کے لیے میں نے پاس بیٹھا، تو اس نے بڑے خوشی سے، فخر سے، امید سے کہ جی میرا بجلی کا میٹر ذاتی ہے جی، ماشاءاللہ بڑا زبردست، میں جی 7-8 کلو دودھ بیچ لیتا ہوں جی چائے بنا کے، تو یہ اب میں پودے چھوٹے چھوٹے لگائے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، ادھر میرے پاس گاڑیاں کھڑی ہوں گی، اور میں ترقی کروں گا۔ یعنی کہ اس نے اس لیول سے اپنے آپ کو، جو کچھ پاس ہے اس کا شکر ادا کیا، آگے سے بڑھنے کا ٹارگٹ رکھا، تو وہ خوش ہوگا۔ تو زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں تو آپ کو خوشی مل سکتی ہے۔ اگر آپ بہت کچھ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے، پھر بھی دیکھیں گے تو آپ سے کروڑہا لوگ آپ سے نیچے ہوں گے، جو کہ اس برے حالات میں ہونے کے باوجود بھی شکر گزار بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، تو زندگی بھی اچھی گزار رہے ہوں گے۔ تو پھر آپ، ہم اور پورے انسان ثابت ہوتا ہے کہ خوش رہنے سے دولت کا تعلق نہیں ہے۔ اگر دولت سے تعلق ہوتا تو دنیا کا امیر ترین آدمی سب سے زیادہ خوش ہوتا، اور دنیا کا غریب ترین آدمی، مزدور یا اس سے بھی غریب آدمی، وہ صفحہ پھاڑ دیتا کہ وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا۔
लेकिन मज़दूरों को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सादा सादा लोग, आम सी खुशियाँ, गरीब लोग वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जबकि दौलत की रेस में आगे बढ़ने की रेस में जो लोग शामिल होते हैं वो ज़्यादातर नाखुश होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरक्की नहीं करनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस सोच के साथ कि जितना है वो खुश रहने के लिए काफ़ी है। अब आगे अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी कुछ नहीं, कोई हर्ज नहीं। यानी कि ख्वाहिश को ज़िद ना बनाएं। ये ना हो कि जी मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, नहीं मिली तो मैंने खुश ही नहीं रहना, और उसके बगैर जो है मैं ज़िंदगी खुशी हो ही नहीं सकती। इसी तरह से बाज़ का रिलेशंस होते हैं, लड़के लड़कियां हैं एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, वो फिल्मों का असर लेते हैं, फिल्मों की तरह से। फिल्मों में जैसे होता है कि जी वो एक दूसरे के बगैर वो मर जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। अब वो लड़के भी उसी प्रैक्टिस को करते हैं, खुदकुशी की तरफ जाते हैं, उसी प्रैक्टिस की तरफ। वो समझते हैं कि यही हकीकत है। हालांकि होना ये चाहिए कि बाज़ औक़ात आपको, इंसान को खौफ होता है अपनों के छिन जाने का, तो उसको पहले तो ये तस्लीम करना चाहिए कि कोई भी चीज़ खो जाए, कोई भी चीज़ छिन जाए, कोई भी चीज़ ना मिले, कोई रिश्ता खो जाए, कोई रिश्ते जो है वो छिन जाएं, तो उसके बावजूद भी वो खुश रह सकता है। तो यही ये चीज़ जो है उसको ताकत देगी, और इन चीज़ों के बगैर वो खुश भी रहेगा, आज़ाद हो जाएगा। वो जानदारों से, चीज़ों से, रिश्तों से, हर चीज़ से आज़ाद होके वो कोई खुशी का एक खौफ उसके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा, और खुश रहने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। और ऐसी तमाम यादें, चीज़ें, सोचें उनको बयान कर दें जो कि आपको अफसरदा करती। पहले उनको पहचानें कि वो कौन सी चीज़ें आपको अफसरदा करती, फिर उसके बाद उनके मुताबिक वो चीज़ें जो कि आपको खुश करती हैं उनकी तरफ फोकस करें। वो चीज़ें जो अचीवेबल हैं उनकी तरफ अपने दिल को राग़ब करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में खुश रहने की का रुझान बढ़ जाएगा। और वो चीज़ें, बाज़ इंसान जिनको देखता है कि जी ये बेमानी चीज़ों पे लोग हंसते हैं, बिला वजह हंसते हैं, और उन चीज़ों को पता चलेगा कि यही असल में ज़िंदगी है और यही असल में अहमियत है। और जो जिस कंडीशन में भी आप हैं, जो कुछ आपके पास है, जिस हालत में है आप, कामयाबी इसमें है कि इंसान उसी चीज़ में खुश रहे। बहुत ज़्यादा दौलत, पैसा, शोहरत, इज़्ज़त, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें, प्रॉपर्टीज़, जायदादें, ये चीज़ें असल में खुशी का बायस नहीं बनती। छोटी छोटी चीज़ें ही जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको इजीली अवेलेबल हैं, वो भी आपको खुश रख सकते हैं। तो लिहाजा आप इसमें कोई चीज़ कमी है, कोई कमेंट्स हैं, वो इसमें लिखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर दोबारा नई कुछ चीज़ों के ऊपर ज़िक्र करेंगे, ताकि हम और आप और हमारा माशरा तंदुरुस्त और खुशबाश और सेहतमंद रहे। क्योंकि खुशी और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और इसी का शुक्र अदा करें तो इसी के ऊपर हम पूरी ज़िंदगी खुशी के साथ गुजार सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा सबका